हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 1 का 6। प्रूफ दैट द NASC का मतलब हुआ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। दैट द 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर क्या है? कोप्लेनर है। प्रूफ करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से जो मेरे पास 3 वेक्टर्स है A, B एंड C क्या है? कोप्लेनर है। इज दैट ब्रैकेट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है A, B एंड C वेक्टर्स, और लेट कर लेते हैं कि क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरे पास 3 वेक्टर्स है A, B एंड C एक सेम प्लेन में है। ओके, लेट अस कंसीडर मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है और लेट कर लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। कंडीशन क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक सेम प्लेन में है। अब यहाँ पे A क्रॉस B निकाल देते हैं। क्यों निकाल रहा हूं अभी पता चल जाएगा। A क्रॉस B। अब आप लोग को पता होगा कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है जिसका डायरेक्शन A और B के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये पूरे प्लेन की बात करूं तो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, अब परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है A क्रॉस B, जो एक नया वेक्टर मिलेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा या ऐसे होगा? आंसर बड़ा सिंपल है। यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है? A वेक्टर है, ये क्या है? B वेक्टर है। राइट हैंड रूल लगाते हैं ऐसे। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? A क्रॉस B। तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो प्लेन पे इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। A क्रॉस B। और लेट कर लेते हैं एक नया वेक्टर जो है वो D वेक्टर है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, जो एक नया वेक्टर मिला D, यह पूरे प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि A और B पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और A और B क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो ये जो D वेक्टर है पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो D वेक्टर है वो C पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो C वेक्टर और D वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। D वेक्टर डॉट C वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किससे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ
D vector magnitude of C vector across D और C दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब आप लोग का पता होगा कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो जब 0 होगा तो यह पूरा क्वांटिटी को क्या कर देगा 0। डी वेक्टर सी वेक्टर का वैल्यू कितना निकला 0। अब डी वेक्टर का वैल्यू यहां से लिख देते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर कीजिए जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो आया है तीन वेक्टर का क्या है डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो जब थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर होगा तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इसका क्या है स्केलर तीन वेक्टर का क्या है स्केलर प्रोडक्ट 0। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यह थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एमयू में 12 में पूछा है, मिथिला यूनिवर्सिटी में 12, 16, 18 में, बीयू में 16, 18 में, जेपी यूनिवर्सिटी 10, 13, बीएन मंडल में 7 में पूछा है। सब ऑनर्स का पूछा हुआ थ्योरम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करते हैं। Necessary condition. Let us suppose that three non-parallel and non-zero vectors A vectors, B vectors and C vector are coplanar। लेट कर लिया कि जो मेरे पास तीन वेक्टर्स है A, B एंड C क्या है कोप्लेनर है। We know that हम जानते हैं कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इक्वल टू 0। जब थ्री वेक्टर्स A B एंड C कोप्लेनर होगा तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ A क्रॉस B डॉट C वेक्टर इक्वल टू 0। Now by definition of cross product of two vectors A cross B is a vector perpendicular to plane of vector A and
A and B. By definition of say cross product of two vectors A cross B, A cross B परपेंडिकुलर टू द प्लेन। A क्रॉस B जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या चीज पर होगा? प्लेन पर होगा। बट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर। A क्रॉस, इसलिए A क्रॉस B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर C वेक्टर। A क्रॉस B जो होगा परपेंडिकुलर होगा C वेक्टर पे, तो क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर का क्या निकाल देंगे? डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। Their dot product is 0। जब दोनों वेक्टर का A क्रॉस B और वेक्टर C के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। A क्रॉस B डॉट C वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। नेसेसरी कंडीशन में क्या हुआ? ब्रैकेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इक्वल टू 0, इतना ही प्रूव करना था। A वेक्टर, B वेक्टर इक्वल टू 0। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में नीचे से ऊपर प्रूव करेंगे, ठीक है? Let us suppose that A vector, B vector, C vector स्केलर प्रोडक्ट क्या है? 0। We have to show that ज्ञात करना है 3 वेक्टर्स, 3 vectors A, B and C vectors। Now since क्या चीज प्रूव करना है? 3 वेक्टर्स A, B and C, ठीक है? आर क्या है? कोप्लेनर। Now since A vector, B vector, C vector equal to 0, A cross B डॉट C वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर कीजिए, A क्रॉस B वेक्टर C के साथ क्या डॉट लगाए तो 0, यानी A क्रॉस B परपेंडिकुलर होगा C वेक्टर का। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। बट बाय डिफिनीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से A क्रॉस B परपेंडिकुलर C पर है, तो A क्रॉस B B पर भी होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि
कि ए बी एंड सी तीनों वेक्टर एक सेम प्लेन पर है, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का, एंड ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए वेक्टर पे बी होगा। इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ए वेक्टर, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर सी वेक्टर। The above relation is only possible if three vectors A vectors, B vector and C vector lies on same plane, that is क्या है, कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर आपसे प्रूफ पूछता है कोप्लेनर वेक्टर को, तो इसे प्रूफ कर देना है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन भी दिखाना है और सफिशिएंट कंडीशन भी दिखाना है। नेसेसरी कंडीशन में कोप्लेनर वेक्टर को प्रूफ कर देना है और सफिशिएंट कंडीशन में नीचे से ऊपर की तरफ प्रूफ कर देना है। ठीक है।